समय की बात है, एक बहुत बड़े साम्राज्य का एक शक्तिशाली राजा होता है। पर उस राजा की एक बुरी बात थी, और वो बुरी बात ये थी कि अगर उसके राज्य में किसी से भी गलती हो जाती थी तो वह उसे अपने 10 पालतू जंगली कुत्तों के सामने डाल देता था, और वो कुत्ते उस इंसान को बुरी मौत देते थे। वो उस इंसान को पूरी तरह से चीर देते थे, जिससे उसकी मौत हो जाती थी। एक बार उस राज्य के महामंत्री से हिसाब के अंदर एक गलती हो जाती है। महामंत्री राजा से माफ़ी मांगता है, पर राजा उसे कहता है, महामंत्री आपको तो पता है हमारे यहाँ गलती की एक ही सज़ा है, और वो सज़ा आपको भी मिलेगी, नहीं तो प्रजा पर बहुत गलत मैसेज जाएगा। अब जब महामंत्री को पता चल जाता है कि उसे भी वही सज़ा मिलेगी, तो वह राजा से कहता है, हजूर मेरी एक आखिरी इच्छा है कि आप मुझे 15 दिन की मोहलत दे दीजिए। इस दौरान मैं आपके महल में ही रहूँगा, आपके राज्य से बाहर भी नहीं जाऊँगा। मैं 15 दिन और ज़िंदा रहना चाहता हूँ, यही मेरी आखिरी इच्छा है। तो राजा बोलता है कि तुम्हारी ये बात मैं मान सकता हूँ, ठीक है, तुम्हारी ये आखिरी इच्छा मैं ज़रूर पूरी करूँगा। तब मंत्री बोलता है, शुक्रिया महाराज, आपकी ये मेहरबानी मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा। अब 15 दिनों के बाद उस महामंत्री को लाया जाता है और उसे कुत्तों के सामने डाल दिया जाता है। पर राजा यह देखकर हैरान हो जाता है कि उसके जंगली कुत्ते महामंत्री को काट नहीं रहे, उसे चाटे जा रहे हैं। राजा को समझ नहीं आ रहा होता है कि कुत्ते ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसके जंगली कुत्ते, जो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते, वो उस महामंत्री को चाटे जा रहे हैं, उससे प्यार किए जा रहे हैं। इसलिए राजा महामंत्री को बुलाता है और उससे पूछता है कि ये कुत्ते तुम्हें काट क्यों नहीं रहे। तब महामंत्री बताता है कि प्रभु, जो 15 दिन आपने मुझे दिए थे, उन 15 दिनों में मैंने इन कुत्तों की बहुत सेवा की, इनके साथ एक रिलेशन बनाया, और अब ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं। राजा बोलता है कि अब मेरे वचन का क्या होगा। तो महामंत्री कहता है कि आपका वचन था कि इन कुत्तों के सामने मुझे डाल दिया जाए, तो वह तो पूरा हो गया। तो राजा मुस्कुरा के बोलता है कि तो अब तुम्हें क्या माफ़ कर दिया जाए। तो महामंत्री कहता है कि प्रभु, इन कुत्तों की तो मैंने केवल 15 दिन सेवा की और इनका हृदय परिवर्तन हो गया, और पर आपकी तो सेवा मैं ना जाने कितने सालों से करता आ रहा हूँ, पर आपने उसे अनदेखा कर दिया। ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। तब राजा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो महामंत्री से माफ़ी मांगता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। हैव अ गुड डे।